हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 41 जावा इन हिंदी। और इस लेसन में सीखने वाले हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन क्लास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि यदि मेथड का नाम वो क्लास का नाम हो तो उस मेथड को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, मेथड नेम इक्वल टू क्लास नेम। ओके, तो क्लास के अंदर जो भी हम मेथड फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका नाम हम क्लास का नाम ही दे तो उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। यानी कि मेथड नेम इक्वल टू क्लास नेम, तो उस मेथड को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ओके, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज होता है। ओके, यानी कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसे उसमें जो भी वेरिएबल है क्लास में उसको आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो आप दे सकते हो। ओके, तो कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। कंस्ट्रक्टर यानी कि मेथड का नाम यदि क्लास का नाम हो तो उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर यूज होता है टू इनिशियलाइज द क्लास वेरिएबल्स। ओके, यानी कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इनिशियलाइज का मतलब है वेरिएबल को वैल्यू देना। ओके, तो जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें जो भी वेरिएबल है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहो तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप दे सकते हो। ओके, और तीसरा पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कोई नहीं होता है। ओके, यानी कि जैसे कि मेथड में होता है रिटर्न टाइप, यहाँ पर आप मैंने स्ट्रिंग लिखा है। ओके, इंटीजर भी हो सकता है रिटर्न टाइप, या वॉइड आप लिखते हैं। ओके, रिटर्न टाइप ना हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, तो कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, तो उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दी है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर ए या बी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो इसे बोला जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट यानी कोई भी हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसे बोला जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए, अब मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर बनाया वो आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया है, एक क्लास स्टूडेंट। ओके, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया मैंने, स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ओके, और उसके नीचे ही मैंने लिखा है स्टूडेंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, और उसके अंदर लिखा कॉलेज नेम इक्वल टू, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम लिख सकते हो, मैंने लिखा है माई कॉलेज नेम। ओके, तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ओके, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट किए हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो है वो मैंने मेथड बनाई। ओके, और मेथड का रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। और मेथड का नाम मैंने कौन सा दिया है, जो भी क्लास का नाम है स्टूडेंट वही मैंने मेथड का नाम दिया। ओके, तो इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है, उसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाई है, ये मेथड का एग्जांपल है। ये देखिए मेथड, तो स्ट्रिंग गेट नेम। ओके, यानी कि
जब भी आप गेट कॉलेज नेम मेथड को कॉल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉलेज का नाम मिलेगा। ओके, तो गेट कॉलेज नेम मेथड किसके लिए बनाई हमने, कॉलेज का नाम लेने के लिए। तो उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी एक वेरिएबल बनाया कॉलेज नेम, उसको हमने वैल्यू असाइन की यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, और वैल्यू हम कैसे लेंगे, यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। ओके, तो ये क्लास यहाँ पर पूरा होता है, स्टूडेंट क्लास। अब लेसन 41 का मैंने ये क्लास बनाया, उसके अंदर वर्ड मेन मेथड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ओके, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, कौन सा, ये वाला कंस्ट्रक्टर। और कॉलेज का नाम क्या हो जाएगा, माई कॉलेज नेम। ओके, तो कॉलेज नेम वेरिएबल का नाम ये माई कॉलेज नेम हो जाएगा। यानी कि जब भी जितनी बार ऑब्जेक्ट कॉल हो बनाएंगे हम, उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, ये मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम कमेंट दे देते हैं और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर लिख देते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए प्रिंट एरर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। ठीक है, तो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आउटपुट क्या आएगा, हेलो आउटपुट आएगा। तो एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बार हेलो आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने कंपाइल किया जावा सी L41.java। ओके, और ये मैं रन करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पर आउटपुट आया हेलो। ओके, क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे बनाता हूँ। ये देख, कंट्रोल वी, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। S1 S2 में नाम असाइन करता हूँ यहाँ पर, S1 S2। तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए मैंने। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट है, तीनों के अंदर एम्प्टी ब्रैकेट रखे हुए हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एम्प्टी ब्रैकेट वाला कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो आउटपुट आएगा 3 बार हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है। ओके, और हेलो की जगह पर यदि हम इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें, ओके, तो भी हो सकता है। ओके, ये देखिए, कॉलेज नेम इक्वल टू माई कॉलेज नेम। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ। अब देखिए, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कॉलेज का नाम जो है उस वेरिएबल की वैल्यू का क्या हो जाएगी, माई कॉलेज नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि कॉलेज का नाम मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर लूँगा, वर्ड मेन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर लिया मैंने, और एस डॉट करके वो जो मेथड है गेट कॉलेज नेम, उसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। ये देखिए, ओके, एस डॉट गेट कॉलेज नेम। तो ये फंक्शन कॉल होगा गेट कॉलेज नेम, और उसमें क्या रिटर्न होगा, कॉलेज नेम वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होगी जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। ओके, और वो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगी। ओके, तो देखिए, अब मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आउटपुट आया माई कॉलेज नेम। ओके, जो भी वेरिएबल का नाम है वो।
तो हमने क्या किया कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, ओके, और एक मेथड का यूज़ करके उस वैल्यू को फेच किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, यदि आप ऐसा करना चाहते हो कि बैंक नाम का क्लास बनाना चाहते हो और मिनिमम बैलेंस आपको कुछ 5000 या 1000 रुपीज़ रखना है, ओके, तो आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस नाम का वेरिएबल ले सकते हो और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, तब मिनिमम बैलेंस की वैल्यू 1000 आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर में या और कोई भी प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, ओके, और ये इसकी थियरी है, वो आपको याद रखना है। ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स और मेथड नेम इक्वल टू क्लास नेम, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। ठीक है, और ये इसका छोटा सा एग्जांपल है, वो आप इजीली याद रख सकते हो और इजीली समझ सकते हो। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।